सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो से हम कंप्लीट ईडियम्स करेंगे DSSB ASO यानी कि डास ग्रेड सेकंड के लिए। और मैं आपको इसमें कंप्लीट 400 ईडियम्स करवाऊंगा, जिससे कि जो भी ईडियम्स है वो आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा ईडियम है वो है ऑल ग्रीक। तो ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है? तो ऑल ग्रीक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको समझ पाना इम्पॉसिबल होता है या मुश्किल होता है। तो ऑप्शन बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ऑल ग्रीक मीन्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसको समझ पाना मुश्किल होता है या फिर वो ऑब्सक्योर होती है, अनक्लियर होती है, उसको हम बोलते हैं ऑल ग्रीक। तो ऑप्शन बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? तो अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ओपन। तो ऑप्शन सी ऑनेस्ट एंड ओपन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है पर्सनल सेल्फिश मोटिव, मतलब जिसमें खुद का फायदा हो उसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए पर्सनल सेल्फिश मोटिव हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब क्या होता है? तो एस इन द होल का मतलब होता है कोई ऐसी एडवांटेज जो कि हिडन है। तो हिडन एडवांटेज को क्या बोलते हैं? एस इन द होल। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद ऑल इन अ डेज वर्क। तो ऑल इन अ डेज वर्क का मतलब होता है जो रूटीन ड्यूटी होती है किसी की भी, उसको हम बोलते हैं ऑल इन अ डेज वर्क। तो ऑप्शन बी रूटीन ड्यूटी हमारा करेक्ट है। देन उसके बाद ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, वर्स है, उसको और ज़्यादा खराब कर देना, तो उसको हम बोलते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो ऑप्शन सी मेक सिचुएशन वर्स, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड मीन्स। तो ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझो कि कोई इंसान है वो हमेशा सेकंड प्लेस पे रह जाता है, वो पहले प्लेस पे कभी नहीं जा पाता। तो इसका बोलते हैं ऑलवेज सेकंड प्लेस, या फिर उसको जो प्रायोरिटी है वो कम मिलती है। तो ऑलवेज अ ब्राइड्समेड एंड नेवर अ ब्राइड का मतलब होता है ऑलवेज सेकंड प्लेस, समवन हु नेवर अचीव्स द मेन सक्सेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कीपिंग डिस्टेंस, मतलब कि किसी से डिस्टेंस बनाना। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? एसिड टेस्ट का मतलब होता है कोई भी फाइनल प्रूफ। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ए डिसिसिव टेस्ट प्रूविंग ट्रुथ और इफेक्टिवनेस। देन उसके बाद ए सब वंस स्लीव। ए सब वन स्लीव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है सीक्रेट एडवांटेज, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सीक्रेट एडवांटेज यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है? यानी पूरी तरह के या पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाना, यानी कि कंप्लीटली कंफ्यूज, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। देन उसके बाद ऑल एगोग। ऑल एगोग का मतलब होता है क्यूरियस एंड एक्साइटेड, किसी भी चीज को जानने का या करने के लिए क्यूरियस होना या एक्साइटेड होना, उसको बोलते हैं ऑल एगोग। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद एकाइल्स हील्स। एकाइल्स हील का मतलब क्या होता है? तो एकाइल्स हील्स का मतलब होता है फैटल वीकनेस, यानी ओवरऑल तो स्ट्रेंथ रहेगी, पर एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटल वीकनेस रहती है, तो उसको बोलते हैं हम एकाइल्स हील। तो ऑप्शन बी फैटल वीकनेस। देन उसके बाद एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डियर पर्सन होना, या बहुत मतलब आंखों का तारा हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सी वेरी डियर पर्सन। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, वेरी डियर पर्सन, समवन लव्ड डीपली। देन उसके बाद एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि अगर हम आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो हमेशा आप उसके ऑर्डर को ओबे करते हो, यानी कि फॉलो करते हो। तो एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है ऑलवेज रेडी टू ओबे। तो ऑप्शन बी ऑलवेज रेडी टू ओबे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद एक्टिंग अप। एक्टिंग अप का मतलब क्या होता है? एक्टिंग अप का मतलब होता है बिहेविंग बैडली, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी बिहेविंग बैडली, मिसबिहेविंग और नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। देन उसके बाद ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? क्लमजी, यानी बेढंगा होता है, एब्सर्ड होता है, ऑप्शन सी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वंस माइट एंड मेल। ऑल वंस माइट एंड मेल का मतलब है कि जितने भी एफर्ट्स है, जितने भी ज़्यादा आप जान लगा सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो, वो आपने लगा दी, उसको हम बोलते हैं ऑल वंस माइट एंड मेल, यानी कि फुल फोर्स के साथ जितने भी एफर्ट्स हैं उतने एफर्ट्स ट्राई कर लेना। तो ऑप्शन सी विथ फुल फोर्स यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि यूजिंग मैक्सिमम एफर्ट। देन उसके बाद ऑल एंड सन ड्राई।
ऑल एंड सन्ड्राई का मतलब होता है एवरीवन, यानी कि ऑप्शन बी। एवरीवन रेफर्स टू ऑल पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना सब लोगों को काउंट कर लेना है, सब लोगों के बारे में बताना, उसको बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्राई। देन उसके बाद ऑल मूनशाइन, ऑल मूनशाइन का मतलब होता है मीनिंगलेस और अनरियल, मतलब ऑल मूनशाइन से आप ऐसे समझो कि कोई चांद के लिए बोल रहा है कि मेरे को चांद चाहिए, तो वो मीनिंगलेस और अनरियल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है टू स्टार्ट अगेन, मतलब कि आप ऐसे मानो कि ये स्क्वायर है, आपने यहाँ से कोई काम शुरू किया, आप यहाँ पे गए, आप यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे वापस आ गए, तो आप वापस से शुरू करोगे, तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है टू स्टार्ट अगेन, तो ऑप्शन बी टू स्टार्ट अगेन। देन उसके बाद बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब है रिपीटेडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब पीछे तो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है टू स्टार्ट अगेन, और बैक एंड फोर्थ का मतलब है कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, ऐसे, तो ऑप्शन सी रिपीटेडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ, ऑप्शन सी। देन उसके बाद बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है इल फीलिंग, मतलब आपको अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को देख के या किसी से बात करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इल फीलिंग आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं बैड ब्लड, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली विथ ऑल बिलोंगिंग्स, ऑप्शन बी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है टू मेक रॉन्ग एजम्पशन, मतलब फ्यूटाइल सर्च करना, तो उसको हम बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, तो ऑप्शन डी टू मेक रॉन्ग एजम्पशन, टू परस्यू अ मिस्टेकन लाइन ऑफ थॉट। देन उसके बाद बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि कोई इंसान मेन टॉपिक को छोड़ के उसको अवॉइड कर रहा है और दूसरी बातें करने में लग जा रहा है, तो ऑप्शन बी अवॉइड मेन टॉपिक, बीट अराउंड द बुश, तो ऑप्शन बी अवॉइड मेन टॉपिक। देन उसके बाद बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब होता है मेक यूजलेस एफर्ट, मतलब यूजलेस एफर्ट करना, उसको हम बोलते हैं बीट द एयर, तो मेक यूजलेस एफर्ट। देन उसके बाद बेड ऑफ रोजेस, तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली कि कोई कंफर्टेबल सिचुएशन है, यहाँ पे रोजेस आ गया ना, रोज वाला बेड, तो कंफर्टेबल सिचुएशन, ऑप्शन ए। देन उसके बाद बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो बेगर्स चूजर्स नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि जिसको जो मिला है, जिसको जो भी ऑफर हुआ है वो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि वन मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड, ऑप्शन बी वन मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड, व्हेन यू हैव नो चॉइस यू मस्ट एक्सेप्ट व्हाट यू गेट। देन उसके बाद बिहाइंड वंस बैक, तो किसी के पीठ पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली सीक्रेटली होगा, तो ऑप्शन सी। देन उसके बाद बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब क्या होता है, बेल द कैट का मतलब होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेना, उसको हम बोलते हैं बेल द कैट, तो ऑप्शन ए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें भी कैसा, एक रिस्की इनिशिएटिव। देन उसके बाद बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर अटैक, यानी अनफेयर अटैक या फिर अनफेयर रिमार्क, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिलो द बेल्ट, तो ऑप्शन सी अनफेयर अटैक। देन उसके बाद बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, ये वाली, इसको अगर हम हिंदी में जाएं तो ये भले लिटरल मीनिंग नहीं है पर समझने के लिए हम बोल सकते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू डेंजर्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देन उसके बाद बिग शॉट, बिग शॉट का मतलब क्या होता है, बिग शॉट का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि ऑप्शन ए, तो इंपॉर्टेंट पर्सन, अ पर्सन विद पावर और इन्फ्लुएंस। देन उसके बाद बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल ओवरव्यू लेना, तो ऑप्शन सी। देन उसके बाद बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, तो मतलब जितना काम कोई नहीं कर सकता उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, तो ऑप्शन बी टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है डिसग्रेस्ड मेंबर ऑफ फैमिली, यानी हम बोलते हैं ना कि कलंक, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक शीप, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद बिलो वंस ओन ट्रम्पेट, बिलो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब है खुद की तारीफ कर देना या खुद की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, वो वाला हाल, तो ऑप्शन सी बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, तो टू प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की अपने मुंह से तारीफ करना। देन उसके बाद ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है नोबेल बर्थ, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क लेट एट नाइट, मतलब रात को लेट काम करना, उसको हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। फिर उसके बाद ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज,
ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि शुरू में कोई ऐसी चीज़ जो शुरू में तो बेकार लगी थी पर बाद में वो अच्छी हो जाती है, यानी वो काम आ जाती है। तो समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है यानी झगड़े की वजह, यानी उसका कारण क्या था, उसका कॉज क्या था। तो ऑप्शन ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद ए क्लोज शेव। ए क्लोज शेव का मतलब होता है एकदम नैरो स्केप, ऑप्शन बी नैरो स्केप। स्केपिंग डेंजर बाय स्मॉल मार्जिन, मतलब क्लोज शेव से बच जाना। देन उसके बाद ए फार क्राई फ्रॉम। ए फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है, वेरी डिफरेंट, मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि आपका जो चाइल्डहुड की स्टेज थी वो बहुत अलग होती है एडल्टहुड की स्टेज से। तो ए फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है वेरी डिफरेंट, तो ऑप्शन सी वेरी डिफरेंट या कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। देन उसके बाद ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस या फिर अनकंफर्टेबल फील करना। तो ऑप्शन बी आउट ऑफ प्लेस, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। देन उसके बाद ए फ्लैश इन द पैन। ए फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है टेम्पररी सक्सेस, यानी कि परमानेंट सक्सेस नहीं होता, टेम्पररी सक्सेस होता है, एक फ्लैश होती है पैन में बस। देन उसके बाद ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या कोई भी डिफिकल्ट पर्सन जिससे डील करने क्या होता है, हार्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। तो ऑप्शन बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या पर्सन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद ए मैन ऑफ लेटर्स। तो ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है कोई भी राइटर या कोई स्कॉलर, पढ़ा लिखा आदमी या विद्वान व्यक्ति। तो ऑप्शन बी राइटर और स्कॉलर। देन उसके बाद अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है, आप ऐसे मान के चलो कि चाय का गिलास है तो क्या उसमें तूफान आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो उसी को हम बोलते हैं स्मॉल प्रॉब्लम एग्जेजरेटेड। इसका मतलब है कि जो छोटी सी प्रॉब्लम है उसको बहुत बड़ी बना देना, मतलब कि आप ऐसे समझो कि बात का बतंगड़ बना देना, कोई छोटा सा इशू है, छोटी सी लड़ाई है, उसको बहुत बड़ी बना देना, उसको हम बोलते हैं ए स्टॉर्म इन अ टी कप। तो स्मॉल प्रॉब्लम जो है उसको एग्जिजरेट कर देते हैं, मेकिंग अ बिग फस ओवर अ माइनर इशू। देन उसके बाद अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, मैं आपको यहाँ पे 50 करवाता हूँ और 50-50 करके हम पूरे 400 या फिर 500 ईडीएम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे डी ट्रिपल एस बी एएसओ के लिए। और ये वीडियो आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है जिनमें इंग्लिश आती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।